मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने कमरे में अकेले बैठी है और काफी सारे चिट्ठियां और गिफ्ट्स जमीन पर पड़े हुए हैं। उसी वक्त वहां एक आदमी आकर उस लड़की को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। वो लड़की अपने कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आने पर हमें पता चलता है कि वो एक वुमेन्स मेंटल असाइलम में प्रिजनर है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की का नाम अनीता लेस्निक है, जिसे नीडी भी बुलाते हैं। अब नीडी ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ब्रेड लेती है और विंडो के पास जाकर बैठ जाती है। फिर असाइलम की एक मेडिकल ऑफिसर आकर उससे कहती है कि सिर्फ एक ब्रेड से उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इससे पहले कि वो ऑफिसर और कुछ कहे, नीडी उसे किक मारती है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर दूसरे प्रिजनर्स पर जा गिरती है। फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं, जहां वो अपनी पास्ट लाइफ नैरेट करने लगती है। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि डेविल्स कैटल नाम का एक छोटा टाउन है, जिसका नाम वहां रहे एक झरने के नाम पर रखा गया था। इस झरने की खास बात ये थी कि उसका पानी एक होल के अंदर जाता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस मिस्टीरियस होल के दूसरी तरफ क्या है। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो सब इसमें नाकामयाब हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि जेनिफर नाम की एक लड़की अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल गेम में एज अ चीयर लीडर परफॉर्म कर रही है और नीडी ऑडियंस में बैठे उसे सपोर्ट कर रही है। जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल लड़की है और नीडी उसके अपोजिट एक शाय और सिंपल लुकिंग वाली लड़की है। इनकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होने के बावजूद ये दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड है और अपना ज्यादा समय एक साथ बिताते हैं। एक दिन कॉलेज में जेनिफर नीडी को अपने साथ किसी बैंड शो में आने की रिक्वेस्ट करती है और नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान कैंसिल कर जेनिफर के साथ जाने के लिए मान जाती है। शाम को नीडी अपने घर पर शो में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड चिप उसे जेनिफर के साथ जाने से मना करने लगता है। दरअसल चिप जेनिफर को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर नीडी को सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए यूज करती है और नीडी भी हमेशा चिप से ज्यादा जेनिफर को इम्पोर्टेंस देती है। अब जेनिफर नीडी को पिक करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को समझाकर जेनिफर के साथ चली जाती है। वहां पहुंचने पर नीडी को पता चलता है कि वो बैंड शो किसी क्लब में नहीं बल्कि एक बार में हो रहा था। अब वहां लो शोल्डर्स बैंड के मेंबर परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करने लगते हैं। तभी जेनिफर उनके लीड सिंगर निकोलाई से अट्रैक्ट होती है और उससे बातें करने लगती है। फिर जब वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है, तब नीडी निकोलाई और उसके बैंड मेंबर्स को जेनिफर के बारे में कुछ बातें करते सुन लेती है जो उसे पसंद नहीं आती। वो जेनिफर को इस बारे में बताती है, पर वो उसे उनकी बातों को इग्नोर करने को कहती है। उतने में वहां बैंड परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और सारे लोग परफॉर्मर्स को चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त नीडी देखती है कि वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है और किसी को इस बारे में खबर नहीं होती। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैलना शुरू होती है कि सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर नीडी खुद को और जेनिफर को वॉशरूम की विंडो से बाहर लाती है और देखती है कि बार की आग में कई लोग भी जल रहे हैं। अब निकोलाई उनके पास आकर उन्हें अपने वैन में किसी और जगह चलकर एंजॉय करने को कहता है। नीडी उसे मना कर देती है, लेकिन जेनिफर उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर निकोलाई जेनिफर को अपने वैन में लेके जाने लगता है और नीडी जेनिफर को उसके साथ जाने से रोकने लगती है। कुछ देर बाद नीडी अपने घर पहुंचकर चिप को बार में हुए इंसिडेंट के बारे में फोन पर बताने लगती है। इतने में उसकी डोरबेल बजती है और डोर ओपन करने पर वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। डोर बंद करके वापस अपने कमरे में जाते वक्त उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो घबराते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगती है। अब अचानक जेनिफर उसके सामने आती है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह जख्मी लग रही थी। नीडी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देती और फ्रिज में पड़ा चिकन जानवरों की तरह खाने लगती है। फिर तुरंत उसके बाद वो एक अजीब सी
काले मटेरियल की वॉमिट करती है, जिसे देख निडी बहुत डर जाती है। अब वो निडी पर अटैक करने के लिए उसके पास जाती है, पर फिर खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन बार में लगी आग की खबर सबको पता चल जाती है और क्लास में सारे स्टूडेंट्स यही बात करते दिखाई देते हैं। वहीं निडी कल रात वाले जेनिफर के बिहेवियर को लेकर अभी तक शॉक में है और उसके बारे में सोच रही है। फिर अचानक जेनिफर उसके सामने आती है और उससे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करने लगती है, जैसे सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक टीचर आकर कल रात वाली फायर में उनके कुछ स्टूडेंट्स के मरने की न्यूज़ देता है, जिससे सारे बच्चे शोक मनाने लगते हैं। पर निडी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि जेनिफर पर उन स्टूडेंट्स की डेथ का कोई दुख नहीं है, बल्कि वो तो उनकी डेथ का मजाक बनाती है। अगले सीन में स्कूल का एक लड़का अपने क्लासमेट के मरने से काफी दुखी दिखाई देता है। तब जेनिफर उसके पास आकर उसके फ्रेंड के मरने का दुख जताती है और उसे हौसला देने लगती है। फिर वो उसे अपनी बातों में बहकाकर पास के जंगल में ले जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। उसी वक्त वो लड़का ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि जंगल के कई सारे जानवर उनके पास आकर वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तभी अचानक जेनिफर एक वैम्पायर के रूप में बदल जाती है और अपने बड़े बड़े दांतों से उस लड़के के ऑर्गन्स खाकर उसे मार देती है। मरते हुए उस लड़के की चीख पास ही रहे स्कूल के एक प्रोफेसर सुन लेते हैं और पता लगाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो बहुत ही बुरी हालत में थी। कुछ देर बाद पुलिस उस लड़के की बॉडी कलेक्ट करके अज्यूम करते हैं कि उसे किसी जानवर ने मारा होगा। उस रात चिप के बताने पर निडी को पता चलता है कि जंगल में उनके एक और स्कूल स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो डाउट करने लगती है कि ये सब मर्डर्स उस आग वाली रात के बाद से ही होना शुरू हो गए हैं, लेकिन चिप इसे कोइंसिडेंस समझकर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और निडी को इस बारे में आगे कुछ भी बात करने से मना कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और टाउन में और कोई हादसा ना होने के कारण सब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन जेनिफर को देखने पर वो बहुत ही वीक और टायर्ड लगने लगती है, क्योंकि कई दिनों से उसने किसी का खून नहीं पिया था। एक दिन स्कूल का स्टूडेंट कॉलिन जेनिफर को मूवी के लिए इनवाइट करता है, पर वो उसे मना कर देती है। फिर निडी के मुंह से कॉलिन की तारीफ सुनकर जेनिफर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो मैसेज करके मूवी के लिए ना जाकर उसे किसी सुनसान जगह पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है, जहां कोई नहीं होता। रात में कॉलिन जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और उसे आवाज देने लगता है। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो ऊपर के कमरे में जाकर देखता है तो वहां उसे काफी सारे कैंडल्स चलते दिखाई देते हैं और वहां म्यूजिक भी चल रहा होता है। अब जेनिफर उसके पास आकर उसे अपनी बातों में बहकाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। फिर वो देखता है कि जेनिफर की आंखों का कलर अचानक चेंज हो गया है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, जेनिफर उस पर अटैक करती है और उसके ऑर्गन्स खाकर उसका खून पीने लगती है। दूसरी तरफ निडी को जेनिफर के डरावने रूप वाले विजन्स आते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगती है। अब रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है, जिसके मुंह और बॉडी पर खून लगा हुआ होता है। तब जेनिफर अचानक निडी के कार पर जंप करती है और उसे डराने लगती है। ये देख निडी अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। अब जैसे ही उसकी आंख लगने लगती है, पीछे से जेनिफर उसे आवाज देकर डरा देती है। लाइट चालू करने पर वो देखती है कि जेनिफर ने उसके कपड़े पहने हुए हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसे देख निडी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। तब जेनिफर अपने बेस्ट फ्रेंड की रिस्पेक्ट कर उसे उस रात की सारी सच्चाई बताने के लिए रेडी हो जाती है। उस रात निकोलाई और उसके फ्रेंड्स जेनिफर को उस झरने के पास लेके जाते हैं और उस पर एक तरह का रिचुअल करने लगते हैं। दरअसल ये लोग शैतान को पूजते हैं
और मानते हैं कि किसी वर्जिन लड़की को सैक्रिफाइस करने से उनके करियर में सक्सेस आ जाएगी। इसलिए वो जेनिफर पर कई बार वार करके उसे मार देते हैं और नाइफ को उस झरने में फेंक देते हैं। अब रिचुअल्स कंप्लीट करने से वो बैंड मेंबर्स फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन जेनिफर एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती, क्योंकि उसने उनसे डरकर झूठ कहा होता है कि वो वर्जिन है, जिसकी वजह से वो मरकर वापस जिंदा होती है और उसमें इविल पावर्स आ जाते हैं। जेनिफर उससे कहती है कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो किसी इंसान को खा लेती है तब वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ये बात वो निडी को अपना हाथ काटकर प्रूव करती है, जो अपने आप हील हो जाता है। वो निडी को ये भी बताती है कि जिंदा होने के बाद उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने सबसे पहले उसके घर आकर चिकन खाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वॉमिट करने पर पता चल गया कि उसे इंसान के अलावा और कुछ नहीं पचता। ज़्यादा भूख लगने के कारण वो निडी को भी मारना चाहती थी, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से उसे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिफर की ये सब बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर जेनिफर रूम की विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देख निडी और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था और जेनिफर वहाँ से कूदने के बाद गायब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जेनिफर उसे एक बात नहीं बताती कि निडी के घर में भूखी पेट निकलने के बाद उसने किसी सुनसान रास्ते में अपने स्कूल के ही एक स्टूडेंट को मारकर अपनी भूख मिटाई थी। अब निडी स्कूल लाइब्रेरी में शैतान और पैरानॉर्मल के बुक्स पढ़ने लगती है ताकि वो जेनिफर को मुक्ति दिला सके। उन बुक्स को पढ़कर उसे पता चलता है कि सैक्रिफाइस की हुई लड़की अगर वर्जिन ना हो तो शैतान उसके शरीर में ही कैद होकर रह जाता है, जैसे जेनिफर के केस में हुआ था। वो ये भी मालूम करती है कि इंसानों को खाने का मकसद सिर्फ उसकी भूख मिटाना नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता को भी कायम रखने के लिए ज़रूरी है। यानी जब वो इंसानों को नहीं खाएगी तो कमज़ोरी के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी कम हो जाएगी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखने लगेगी। अब इस सिचुएशन में जेनिफर से छुटकारा पाने के लिए उसे उसके दिल पर वार करना होगा, और वो भी तब जब वो भूखी और कमज़ोर होगी। अब निडी के स्कूल में एनुअल डांस फंक्शन होने वाला होता है और सारे स्टूडेंट्स इसी की तैयारी कर रहे होते हैं। निडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेनिफर उसे भी न मार दे। इसलिए वो चिप को जेनिफर की सारी सच्चाई बता देती है और उसे फंक्शन में आने से मना करती है, लेकिन चिप उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फंक्शन की रात सारे स्टूडेंट्स तैयार होने लगते हैं और जेनिफर भी फंक्शन में आने के लिए रेडी हो रही होती है। जेनिफर को देखने पर पता चलता है कि वो काफ़ी कमज़ोर लग रही है। उसका चेहरा काला पड़ रहा है और उसके बाल भी झड़ रहे हैं। निडी फंक्शन में पहुंचकर चिप के आने का वेट करने लगती है और दूसरी तरफ चिप पार्क के शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ चलकर फंक्शन में जाने लगता है। तभी जेनिफर उसका पीछा करते हुए उसे रोक लेती है और उसे झूठ कहती है कि निडी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। चिप उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और दुखी हो जाता है। फिर जेनिफर उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और एक अबेंडेंट स्विमिंग क्लब में लेके जाती है। फंक्शन में चिप और जेनिफर दोनों ही नहीं दिखने पर निडी परेशान होकर चिप के घर चली जाती है। चिप की मॉम से उसे पता चलता है कि वो काफ़ी देर पहले ही वॉक करते हुए फंक्शन के लिए निकल चुका है। फिर निडी पार्क के ही रास्ते से गुजरकर चिप को ढूंढने लगती है और उस अबेंडेंट क्लब के पास पहुंच जाती है। अंदर जेनिफर पूल के पास चिप को सेड्यूस कर रही होती है। तभी वो उसे रोक देता है और निडी से चीट करने के लिए खुद को गिल्टी फील करने लगता है। ये देख जेनिफर को गुस्सा आता है और वो उसे पूल में फेंक देती है और उस पर अटैक करने लगती है। चिप के चिल्लाने की आवाज़ निडी सुन लेती है और उसे बचाने के लिए क्लब की तरफ भागने लगती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि जेनिफर चिप पर अटैक कर रही है। तभी वो पूल में कूद जाती है और उससे लड़ने लगती है। फिर वो जेनिफर पर पेपर स्प्रे यूज़ करती है,
जिससे उसे गुस्सा आता है और वो हवा में उड़कर अपनी शक्तियों की ताकत दिखाती है। उसके बाद दोनों में बहस होने लगती है और निडी उसकी इंसल्ट करती है। निडी की बातों से उसे और गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी चिप एक रॉड की मदद से जेनिफर पर अटैक करता है, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से जेनिफर बहुत कमजोर और टायर्ड फील करने लगती है और वहां से चली जाती है। फिर निडी देखती है कि जेनिफर के अटैक से चिप बहुत घायल हो चुका है। चिप निडी से उसकी बातों पर यकीन न करने के लिए माफी मांगता है और तुरंत मर जाता है। चिप की डेथ से निडी काफी दुखी हो जाती है और जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। घर पर जेनिफर अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही होती है। तभी निडी उसके कमरे में घुस जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। इस बीच जेनिफर निडी के गले पर काट लेती है और उसे घायल कर देती है, पर निडी हिम्मत नहीं हारती और एक नाइफ की मदद से जेनिफर के पेट पर एक्स का निशान बनाती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो हवा में उड़ने लगती है। पर निडी उसके गले का लॉकेट खींचकर तोड़ देती है और उसके हार्ट पर वार कर उसे मार देती है। दरअसल निडी जेनिफर के लिए सब कुछ होती है और वो लॉकेट उसे बचपन में निडी ने ही गिफ्ट किया होता है, जिससे वो बहुत प्रीशियस मानती है। और जब निडी ही वो लॉकेट तोड़ देती है तब उसे विश्वास नहीं होता और वो शॉक हो जाती है, जिससे निडी को मौका मिलता है और वो उसे मार देती है। पर उसी समय जेनिफर की मॉम निडी को अपनी बेटी के बॉडी के पास देख लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अब क्योंकि उन सारे मर्डर्स को जेनिफर ने ही किए हैं, ऐसा प्रूफ ना होने पर निडी को एक इनोसेंट लड़की के मर्डर के जुर्म में मेंटली डिस्टर्ब डिक्लेयर कर मेंटल असाइलम भेज देते हैं। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां निडी असाइलम में बैठे हवा में फ्लोट हो रही थी, जिससे पता चलता है कि जेनिफर के काटने से उसके कुछ पावर्स निडी में भी आ गए थे। वो उन पावर्स का यूज करके असाइलम से भाग निकलती है और उस झरने के पास पहुंच जाती है। फिर वहां वो उस नाइफ को ढूंढ निकालती है, जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारकर झरने में फेंक दिया था। अगले सीन में हमें लो शोल्डर के बैंड मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो काफी सक्सेसफुल और फेमस हो चुके थे। अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद ये लोग अपने रूम में एंजॉय करते हैं और ड्रग्स लेते दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अचानक रूम में कोई आकर उन पर अटैक करने लगता है और सारे लोगों को मार देता है। फिर सीसीटीवी फुटेज में निडी को उनके रूम से बाहर निकलते देख हमें पता चलता है कि उसी ने उन सारे लोगों का खून किया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कॉमेडी हॉरर मूवी का नाम है जेनिफर्स बॉडी, जो 2009 में रिलीज हुई थी।